जैसे हमारा कल है यहाँ बागवाटा में एक भेड़ी छूट गया, किसी होटल वालों ने पकड़ दिया, उसका गब्बू मार दिया। भेड़ी हमने बड़ी मुश्किल से छुटा के लाए। एक से एक भाई लोग हैं परेशान करने वाले, कभी हमारे भेड़ बकरी के बच्चे भी उठा लेते हैं, चल देते हैं। जैसे परसों में नागनी में जो डेरे में से गब्बू छीन के उठा दिया। ये करते रहते, परेशान ही समझो। दोस्तों नमस्कार, एक खूबसूरत दृश्य देखिएगा। मेरे बैक साइड में टिहरी झील है। टिहरी झील जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, पहचानी जाती है। और साथ में देखिएगा जल स्तर काफ़ी नीचे हो रखा है और जो एक खेत हैं हरियाली है, इन पे हल्की हल्की घास जमी हुई है और इस घास पर गडरिया लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के आ रखे हैं और ये दृश्य यकीनन बेहद खूबसूरत है। तो चलिए इनके पास चलते हैं और इनसे कुछ बातें करेंगे, भेड़ बकरियों को नज़दीक से आपको दिखाएंगे, साथ ही टिहरी झील का दृश्य दिखाएंगे और जो बोटिंग वहाँ पे हो रही है उसे भी आपको दिखाएंगे। हम यहाँ से नीचे जाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने खूबसूरत विचारों को हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे और मिलते हैं इन गडरिए गद्दी भाइयों से और इनकी भेड़ बकरियों को नज़दीक से आपको दिखाते हैं। किस प्रकार से इनकी जीवन शैली है उस बारे में भी इनसे जानेंगे। तो यहाँ पे हल्की हल्की घास उगी हुई है और उस घास को ये भेड़ बकरियाँ खा रही हैं। जो तमाम गद्दी भाई हैं, गडरिया हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के। ये भूटिया कुत्ता ये बहुत ही वफादार माने जाते हैं और इनकी वफादारी के काफ़ी चर्चे होते हैं। इस स्वभाव में जितने शांत नज़र आते हैं उतने ही आक्रामक होते हैं जब इन्हें आभास होता है कि इनके मालिक पे कोई खतरा है। और देखिएगा ऊपर ये तमाम भेड़ बकरियां चर रही हैं और ये भूटिए कुत्ते यहाँ पे लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो टिहरी झील के पास का ये खूबसूरत दृश्य ये पलास गांव के समीप आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक भाई हमें मिले हैं और यकीनन बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इन्हें। ये तमाम जो बकरियां, जो भेड़ हमने आपको दिखाई, बकरी हालांकि कम संख्या में है लेकिन भेड़ काफ़ी अधिक है यहाँ पे। तो भाई जी सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। साहब से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बड़े केदार 300। तो ये जो रास्ता आपको तय करना पड़ता है, कभी बारिश होती है, धूप कभी तेज रहती है, इसके अलावा कौन कौन से चैलेंज आपके पास? क्योंकि जानवर का भी खतरा होता है, जंगली जानवर भी रहते हैं और आपका काम इस प्रकार का है कि भेड़ बकरियों के साथ। भाई ये सही है, जंगली जानवरों के लिए हमारे साथ डॉग हैं, भाई ऐसे चलते रहते हैं। बारिश बुरिश हो गया टेंट टूंट वगैरह वगैरह लगा लेते हैं, दूरदार से सामान सुमान लाते हैं। ऐसी स्थिति है हमारी। तो किस प्रकार से सरवाइव करते हैं आप? जैसे कहीं दूर दुकानें नहीं रहती हैं, सुदूर क्षेत्रों में रुकना पड़ता है, अचानक मौसम खराब हो जाता है, तो किस तरह से क्या करना पड़ते हैं? कहीं पैदल जाना पड़ता है, क्या करें? ये पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, क्या करें? तो अभी कितनी भेड़ बकरियां आपके पास टोटल? अब भेड़ बकरी है 300-400। बकरियां कितनी? बकरियां कम नजर आती हैं। बकरी तो बहुत कम है, 25-40 बकरियां हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो तभी भेड़ कौन सा 1-2 की 8-10 परिवार की हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे कैसा लगा आपको? क्योंकि टिहरी झील के तट पे आप हैं और यहाँ पे छोटी छोटी घास भी उगी हुई है और सुंदर नज़ारा है, मौसम भी अनुकूल है, इतनी गर्मियाँ भी नहीं, अभी धीरे धीरे गर्मी की तरफ अग्रसर हो रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बा क्या करने जी, अब ठीक ही लग रहा। घास पास तो कुछ हुआ ही नहीं, भाई ऐसा ही हो रहा हमारा। क्या करे, कहीं घास पास कुछ नहीं, माल के लिए टाइम पास ही कर रहे, क्या करने, कहाँ जाना पड़ा तो काटना ही। तो आपसे हमने बातें की कि किस प्रकार से आप समस्याओं का सामना करते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं खुद ही, और इसके अलावा आपको कुछ इस प्रकार के लोग भी मिलते हैं जो अनावश्यक रूप से आपको परेशान करते हो या मुफ्त में भेड़ बकरी मांगने की डिमांड करते हैं? अरे परेशान भी करे देते। जैसे हमारा कल है यहाँ बागवाटा में एक भेड़ी छूट गया, किसी होटल वालों ने पकड़ दिया, उसका गब्बू मार दिया। भेड़ी हमने बड़ी मुश्किल से छुटा के लाए। एक से एक भाई लोग हैं परेशान करने वाले, कभी हमारे भेड़ बकरी के बच्चे भी उठा लेते हैं, चल देते हैं। जैसे परसों में नागनी में जो डेरे में से गब्बू छीन के उठा दिया। ये करते रहते, परेशान ही समझो। कभी गाड़ी वाले जैसे रात को जो ट्रक साइड देते तभी चौड़ा बन जाती, दारू पी के में परेशान ही करते रहते। ऐसी स्थिति है हमारी।
गांव से जब आप निकलते हैं बहुत दिनों तक आपको बाहर रहना पड़ता है, अब बहुत दिनों क्या महीनों साल में भी जाते हैं, हम क्या करें, बच्चे पालने हैं अपने। मतलब आपका कोई फिक्स डेरा नहीं है कोई कहीं भी? फिक्स डेरा नहीं, आज हमारे यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। तो कुछ लोग हरसिल रहते हैं, तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे? लास्ट पड़ाव कहाँ पे बताया था? लास्ट हम जाएंगे बॉर्डर, कौन सी जगह? गंगोत्री साइड। गंगोत्री साइड में जाएंगे, जी। तो वहाँ पे बुग्याल हैं। बुग्याल है वहाँ। तो वहाँ पे कितने महीने रहते हैं आप फिर? हम 1-2 महीने रहते वहाँ, और उसके बाद फिर नीचे के लिए फिर नीचे ही निकलना शुरू कर दोगे? बस शुरू कर देते, फिर इन्हीं जगहों आ जाते, फिर नीचे फिर ऋषिकेश ठहर जाते हम 1-2 महीने। तो अभी हम साहब सिंह भाई जी से बात कर रहे थे और इन्होंने बताया किस प्रकार के चैलेंजों का इन्हें सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब सिंह भाई जी। धन्यवाद, ठीक है। दोस्तों ये देखिएगा, बेहद खूबसूरत दृश्य है। तमाम भेड़ बकरियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एक गडरिये भाई टिहरी झील के समीप इन भेड़ बकरियों को लेकर के आ रखे हैं। झील का जल स्तर काफ़ी नीचे है, यहाँ पे घास उगी हुई है। और ये है वो भोटिया कुत्ता जिसकी चर्चाएं होती हैं, जो पहाड़ी कुत्तों में सबसे ज़बरदस्त माना जाता है। ये देखिएगा, बहुत शांत स्वभाव का होता है, लेकिन किसी भी खतरे को देखकर उतना ही आक्रामक हो जाता है और अपने मालिक के लिए जान तक दे देता है। वफादारी में इसका कोई सानी नहीं है। ये देखिए, दिन में आराम करता है और रात को उतना ही एक्टिव हो जाता है। ये तमाम भेड़ बकरियां आगे तक आप देख सकते हैं। टिहरी झील का विहंगम दृश्य यहाँ से देखिएगा। जबरदस्त दृश्य है दोस्तों, और यकीनन काफ़ी आनंदित उमंगित करने वाला ये दृश्य। तो दोस्तों ये तमाम दृश्य हमने आपको दिखाया है, और यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। देश दुनिया के लोग डोबरा चांटी पुल को देखने आते हैं, टिहरी झील का दीदार करने के लिए आते हैं। और टिहरी झील के समीप जब जल स्तर घटा हुआ है, उस समय यहाँ पे जो घास जमी हुई है, उस घास को ये भेड़ बकरी जब खा रहे हैं, चुंग रहे हैं, तो ये दृश्य यकीनन बेहद खूबसूरत है। आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने खूबसूरत विचारों को हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।